एक सोच जो बदल दे दुनिया। गाइज ये वाली जो लाइनें मैंने ली हैं वो ली हैं हु इज द रियल रैपिस्ट, मैन और वुमेन। जो बुक है वो है, देखिएगा उस बुक का नाम है हु इज द रियल रैपिस्ट। देखिएगा ये वाली जो लाइनें हमने ली हैं वो ली हैं, बुक है हु इज द रियल रैपिस्ट, मैन और वुमेन, और शीर्षक लिया है हमने एक सोच जो बदल दे दुनिया। यहाँ से हमने ये लाइनें उठाई हैं। और गाइज ये वाली लेखक की खुद की लाइनें हैं और किसी तरह की कॉपी करने की कोशिश नहीं की गई है। और आई होप जिस तरह का शीर्षक है उसी तरह की इसमें कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उसे सुने, आत्मसात करने की कोशिश करें। हो सकता है किसी भी अगर किसी को भी अगर ये लाइनें पसंद आई, अगर उसकी वजह से उसकी सोच में परिवर्तन हुआ और अगर उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, तो मैं समझूंगा कि उसका अर्थ इसका ये लाइनें पेश करने का मेरा मकसद सार्थक हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसी तरह की हमारी लाइनें सुनने के लिए, चंद लाइनें इस महफिल को और भी ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे YouTube चैनल अंदाज आशिकाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ चंद लाइनें कि हमें हमेशा सकारात्मक रखते हुए प्रत्येक पहलू के बारे में सोच करके हमें काम करना चाहिए। तो लाइनें मेरे इस तरह से हैं मेरे दोस्तों, देखिएगा, जरा सुनने की कोशिश करना, आत्मसात करने की कोशिश करना, बड़ा ही मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। चलते चलते यूं राहों में न जाने कब कौन मिल जाता है, चलते चलते यूं राहों में न जाने कब कौन मिल जाता है। अगर है दिल में श्रद्धा तो उठा लो पत्थर, करो उसकी पूजा, वो भी भगवान बन जाता है। मेरे दोस्तों, लंबा सफर होता है जिंदगी का, और जिंदगी के इस रास्ते पे ना जाने कब कौन कहाँ कौन मिल जाता है हमें। ये तो कोई नहीं जानता कि कौन शख्स कहाँ और किस काम आ जाए। और अगर हमारे दिल में किसी के प्रति श्रद्धा की भावना होती है, किसी के प्रति लगा होता है, तो देखिएगा कि हम लोग पत्थर को उठाते हैं, उसको मंदिर में रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये हमारी श्रद्धा, ये हमारे विश्वास का ही परिणाम होता है। इसलिए चलते चलते यूं राहों में न जाने कब कौन मिल जाता है। अगर है दिल में श्रद्धा तो उठा लो पत्थर, करो उसकी पूजा, वो भी भगवान बन जाता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा या विश्वास है तो आपको डेफिनेट है कि उसी चीज में आपको सही चीजें नजर आने लगेंगी। अगली लाइनें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि काफी बार इंसान है वो क्यों गलत रास्ते को अपना लेता है। लग जाए इल्जाम और हो जाए बदनाम, लग जाए इल्जाम और हो जाए बदनाम, ऐसा नेक इंसान भी हैवान बन जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी के ऊपर गलत इल्जाम लग जाता है, और जब वो सोचता है कि मैं जब बदनाम हो चुका हूं तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं, और वो एक अच्छा इंसान भी गलत राह पे चला जाता है। किंतु दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कई बार हो सकता है किसी गलतफहमी का आप शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वक्त आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सही साबित कर सके। इसलिए कभी भी इस तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहिए हमें जिंदगी में, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी निर्दोष को कभी कोई सजा ना मिले। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दौलत बनाती है इंसान को अंधा, देखिएगा बहुत ही अच्छी लाइन है। दौलत बनाती है इंसान को अंधा, वरना भारत जैसे देश में तो बड़े से बड़े डाकू भी संत बन जाता है। देखिएगा वाल्मीकि का एक जो उदाहरण है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये शराब 2 पल का नशा नहीं है यारो। कई इंसान कहते हैं कि यार दो मिनट ही तो है यार, पिएंगे 2 मिनट का नशा होगा फिर उतर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इन लाइनों को। ये शराब 2 पल का नशा नहीं है यारो, जो लग जाए लत इसकी उसके वंश का नाश हो जाता है। तो हमें शराब इत्यादि के व्यसन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जो हमें 2 मिनट का नशा सोच करके पीने की आदत पीना चाहते हैं, मगर ये लत पड़ जाती है तो उसके वंश का नाश हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो देखेगा ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है। अरे ये मालूम है बंदूक की नोक पे खड़े हैं हम, और दिखाएं बेवजह की बहादुरी तो गोली सीना पार कर जाती है। देखिएगा कई बार क्या होता है कि कई बार हमें ऐसा चांस होता है कि जैसे बाई चांस आप लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम दुश्मनों के उस वक्त उस खेमे से बाहर निकल करके उनको परास्त कर सके। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बेवजह हमें बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, बहादुरी दिखानी चाहिए किंतु बेवजह नहीं।
अगर वही गोली देश के काम आए तो हमारी शान बन जाती है। हमें ऐसी जगह दिखानी चाहिए, हमें हमारे देश के लिए, अगर हमारे देश के लिए अगर हमें गोली भी लग जाए तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसका खून वतन के काम आता है वो धन्य हो जाता है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, यानी कि अगर वही गोली देश के काम आए तो हमारी शान बन जाती है। संभालो ए नौजवानों देश को, भारत माता हर रात मुझसे यही बात कह जाती है। संभालो ए नौजवानों देश को, भारत माता हर रात यही बात कह जाती है। जिस देश में, लाइनें सुनने की कोशिश करना, आत्मसात करने की कोशिश करना, जिस देश में विवेकानंद जैसे विद्वान, सुभाष भगत आजाद जैसे वीर हुए, जिस देश में विवेकानंद जैसे विद्वान, सुभाष भगत आजाद जैसे वीर हुए हों, क्या उस देश की यही कहानी रह जाती है। फिर से सुनने की इसको कोशिश कीजिएगा। संभालो ए नौजवानों देश को, भारत माता हर रात मुझसे यही बात कह जाती है। जिस देश में विवेकानंद जैसे विद्वान, सुभाष भगत आजाद जैसे वीर हुए हों, क्या उस देश की यही कहानी रह जाती है। जिसे हम माँ समझकर पूजते हैं, लाइनें सुनेगा, जिसे हम माँ समझकर पूजते हैं, फिर क्यों उसी पर अत्याचार किए जाते हैं, फिर क्यों उसी पर अत्याचार किए जाते हैं। बेहतर हो कि हम मर जाएं यार। देखिएगा, इस तरह जिसे हम माँ समझते हैं उसी पर जब अत्याचार कर रहे हैं तो देखिएगा, लाइनें सुनने की कोशिश कीजिएगा, आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा, मंथन करने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर हो कि हम मर जाएं यारो, अगर जीना चाहते हैं तो कुछ कर जाएं यारो। यानी कि हमारे जीने का एक मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जन्म लिया, खाए पिए सोए, ऑफिशियल अपन लोग वर्क कर रहे हैं तो सुबह उठे, ऑफिस में गए, आ गए, फिर सो गए, खा लिया, उठ लिया। ये हमारे जीवन का एक मकसद नहीं होता। हमारे जीवन, एक मानव जीवन अमूल्य धरोहर के रूप में मिलता है, और इस मानव जीवन का हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे टैलेंट को हम लोग भगवान के पास जाकर के तो दिखाने से रहे कि भगवान अपना टैलेंट वापस ले लो। भगवान किसी भी चीज़ को वापस नहीं लेना चाहता। वो उसने हमें टैलेंट दिया है ताकि हम लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, हम लोग अच्छे कर्म कर सकें। तो क्या कह रहा है, जिसे हम माँ समझकर पूजते हैं, फिर क्यों उसी पर अत्याचार किए जाते हैं। बेहतर हो कि हम मर जाएं यारो, अगर जीना चाहते हैं तो कुछ कर जाएं यारो, पर काम ऐसा हो कि दुनिया याद करे। लाइनों का अर्थ समझने की कोशिश करना। ऐसा मतलब नहीं कि कुछ गलत काम कर जाएं, यानी कि जीना चाहते हैं तो कुछ कर जाएं यारो, मगर काम कैसा हो, पर काम ऐसा हो कि दुनिया याद करे। कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि उसे दुनिया याद कर सके, दुनिया में हमारा यश फैल सके, दुनिया उस काम की हमारा उस काम, हमारा परमार्थ के लिए वो कार्य होना चाहिए। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फायदा पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे भला हो सके, अच्छा हो सके। तो देखिएगा, अगर जीना चाहते हैं तो कुछ कर जाएं यारो, पर काम ऐसा हो कि दुनिया याद करे। और जब इस दुनिया में हम ना हो तो दुनिया वाले हर पल हमें पाने की फरियाद करें। देखिएगा, ये वाली लाइनें कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये किसी बहुत महान शायर की लाइनें भी हैं, जहाँ से हमने इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश की है कि दुनिया में जब हम लोग ना हो तो दुनिया वाले हमें याद करें। अर्थात काम ऐसा हो कि दुनिया वाले याद करें, जब ना हो हम लोग इस दुनिया में तो हर इंसान हमें पाने की फरियाद करे। अगली लाइनें देखिएगा, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दिल से अपना फर्ज अदा करे। अर्थात इसका कोई मैटर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भेदभाव की भावना तो रखनी ही नहीं है। तो ध्यान रखना, चाहे लड़का हो या लड़की, दिल से अपना फर्ज अदा करे। चाहे लड़का हो या लड़की, दिल से अपना फर्ज अदा करे। भला बुरा किसी को कहने से अच्छा है, 2 पल अपने वतन के लिए त्याग करे। लाइनें सुनने की कोशिश करना, आत्मसात करने की कोशिश करना, मंथन करने की कोशिश करना कि भला बुरा किसी को कहने से अच्छा है, 2 पल अपने वतन के लिए त्याग करें। लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, क्या फायदा मिलता है भाई? उससे कोई फायदा नहीं है। हमें, प्रत्येक कैंडिडेट को, हमें अपने वतन के लिए त्याग करना चाहिए, अपने वतन के बारे में सोचना चाहिए, अपने वतन के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो हम किसी को भला बुरा कहें, इससे अच्छा क्या है? भला बुरा किसी को कहने से अच्छा है 2 पल अपने वतन के लिए त्याग करें। जब सोच से दिशा बदल सकती है तो हम क्यों नाव बदलने की बात करें। अंतिम लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये जो लाइनें बताई हैं उन लाइनों का सार इन्हीं लाइनों में छुपा है कि सोच से दिशा बदल सकती है तो हम क्यों नाव बदलने की बात करें।
तो दोस्तों सोच बदलेंगे तो सब चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए सोच से दिशा बदल सकती है, तो हम क्यों ना बदलने की बात करें।